रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर। नहीं, बहुत बड़ा शेर पढ़ा था मैंने, चलो आसान कर देता हूं। तुम्हारे वालिद की दुआ, ये जितने बैठे हैं सब वालिद, ये सब बेटे हैं। बेटा तुम्हारे बाप ने क्या दुआ की होगी? आखिरी मिसरा आएगा, लाजवाब हो जाना। फिर मंजूर शब्बीर साहब जो आपसे बात करेंगे, एक बाप क्या दुआ करता है अल्लाह के दरबार में? जब बाप के हाथ उठते हैं तो बाप ये कहता है कि कोई शोहरत, कोई दौलत, कोई इज्जत नहीं मांगी राना, कोई शोहरत, कोई दौलत, कोई इज्जत नहीं मांगी, सिवा अल्लाह से औलाद के दौलत नहीं मांगी। कोई शोहरत, कोई दौलत, कोई इज्जत नहीं मांगी। बेटा तुम रोज कई करोड़ कमाने वाले हो जाओ, अगर तुमने तुम्हारे माँ बाप का, तुम्हारे बुजुर्गों का एहतराम नहीं किया तो कब्र तुम्हें कबूल नहीं करेगी। कि कोई शोहरत, कोई दौलत, कोई इज्जत नहीं मांगी, सिवा अल्लाह से औलाद के दौलत नहीं मांगी। और वो मेरा बाप है जिसने लुटा दी जिंदगी मुझ पर, कभी गुस्से में भी एहसान की कीमत नहीं मांगी, कभी गुस्से में भी एहसान की कीमत नहीं मांगी। अल्लाह की कसम, अगर बाप अगर एक पल के एहसान की अगर तुमसे कीमत मांग लो, कसम है वादहू ला शरीक की, जिसके कब्जे में पूरी कायनात की जान है, बाप के एक लम्हे की हम बराबरी नहीं कर सकते। तो आइए मैं मंजूर शब्बीर अहमद साहब को आवाज दे रहा हूं, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैंने तो आज तक इतनी उम्र में कभी माइक पर बात ही नहीं की, लेकिन हमारे बेटे खालिद, उनके वजह से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और उनका हौसला है कि छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नशा मुक्त के हिसाब से चल रहे हैं और कमालपुरे में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा, जैसे अभी पीछे साल 2 साल के अंदर कई हादसे ऐसे हो गए जिसके लिए कमालपुरे का नाम बहुत अजीब व गरीब ढंग से लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इसमें कहीं से मुलविस नहीं है। अभी पीछे गोली चल गई हमारे मोहल्ले में, वो भी यहाँ के नहीं थे, लेकिन ये मोहल्ला इस तरह बदनाम हो रहा है। यहाँ के नौजवान जो हैं वो इस लाइन में बिल्कुल नहीं है। नशा करने वालों की देख लो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मैं तो यहाँ रोड पर ही रहता हूँ, आते जाते जो है बिल्कुल यहाँ मोहल्ले के है ही नहीं। लेकिन मैं ये अपने मोहल्ले के नौजवानों से ये कहूँगा कि यहाँ पर जो है उसको नज़र रखो, क्योंकि इससे मोहल्ला पूरा बदनाम हो रहा है। बाहर के लोग आते हैं 10 मिनट में अपना काम करते हैं, लेकिन ये बात महलों कमालपुर में हो रही है, बादशाह खान नगर में हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट ये महल्ले वाले नौजवानों से है, यहाँ के नौजवानों के अंदर ये बिल्कुल नहीं है। जो बात के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपनी साख तो बचाना है, अपने लिए करना है। पहले हर महल्ला अगर ऐसा ही करता रहा तो इंशाअल्लाह ये नशा मुक्त तो हो सकता है। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अस्सलाम। 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 10-20 हजार नहीं, लाखों की तादाद में हमारे खालिद को पूरे भारत में लोग देख रहे हैं, तमाम समाज के लोग देख रहे हैं। काम तो ऐसा कर जाओ कि जो लोगों को लाजवाब कर जाए, काम ऐसा कर गुजरो कि लोगों के जहन और दिल दिमाग को स्क्रीन हो जाओ, काम तो ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हारे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, तुम्हारी कद्र करने वाले कदरदान बन जाएं। और खालिद के बहुत सारे दोस्त जो हैं बहुत सारे नजराने लेकर आए हैं, फूलहार, शाल और दीगर सारे वो तोहफे खालिद के गट्स को कबूल करने के लिए, उसकी खूबियों, उसकी सलाहियतों को मानने के लिए। और इस बच्चे ने बहुत कमाल किया है। अभी रुक कर आप लोगों के जज्बात की पूरी कद्र की जाएगी। जितने लोग सत्कार करना चाहते हैं
आज मालेगांव में तकरीबन 120 से 22 बेटे ऐसे हैं, ये चैनल वैनल तो मुझे समझता नहीं, अल्लाह करे मुझे भी समझ में आ जाए। ऐसे लोग हैं कि जिनको सवा 1.5 2 लाख रुपया डेली उनके अकाउंट में आ रहा है, ये मोबाइल पे बना करके डाल रहे हैं। कुछ गंदी तस्वीरें डाली जाती है, बेरंगी वाली बातें डाली जाती है, कुछ नाज़ेबा हरकत की जाती है, लेकिन हमारे खालिद के लिए आप जोरदार तालियां बजाकर मुबारकबाद दें। कमजोर तालियां, ये इलाका बड़ा कमजोर दिख रहा है, जोरदार तालियां बजाई इस इलाके वाले। इस लड़के ने एतमाद को हासिल किया है, और एतमाद उसी की तरह है जो एक मर्तबा चला जाता है तो वापस नहीं आता। तो आइए थोड़ा सा हुस्न चांद के पैकर में डाल दे, तो आके जान रात के मंजर में डाल दे, और 100 चांद भी चमके तो कहां बात बनेगी, तुम आओ तो इस रात की औकात बनेगी। मैं यूसुफ राना साहब जो शायर भी हैं, अदीब भी हैं, नाजिम भी हैं, नक्काद भी हैं, और सहाफत की दुनिया का एक बहुत शफाफ नाम भी है, मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। दोस्तों और साथियों, अभी अभी रईस कासमी साहब समाज की वो तलक सच्चाइयां बयान कर रहे थे जो हमारे दरमियान पनप रही है। देखिए, कुछ लोग हम लोगों के दरमियान ऐसे भी हैं, राणा साहब, के बजाय पार्ट टाइम की नमाज पढ़ते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं, बड़ी बड़ी टोपी लगाते हैं, दाढ़ी रहती है, मगर उनका किरदार देख लीजिए, हराम खोरी में 1 नंबर, सूद खोरी में 1 नंबर, ब्याज खोरी में 1 नंबर। किसका पैसा कैसे लिया जाए, इसके लिए वो जो है मंसूबा बनाते रहते हैं। मैंने शेर कहा था, कुछ शेर पेश करना चाहता हूं कि लिबासे पारसाई में शराफत रक्स करती है, कि लिबासे पारसाई में शराफत रक्स करती है, रियाकारी के लहजे में इबादत रक्स करती है। और दाढ़ी टोपी का यूरोप जमाते हैं, दाढ़ी टोपी का यूरोप जमाते हैं, शौक से मस्जिद का चंदा खा जाते हैं। कि दाढ़ी टोपी का यूरोप जमाते हैं, शौक से मस्जिद का चंदा खा जाते हैं, और उनसे कहो रुमाल बिछाकर मांगे भीख, हक बहनों का मार के जो हज जाते हैं। और कुछ तो अपना खून पसीना देते हैं, कुछ तो रिस्के हलाल का पैसा देते हैं, कि कुछ तो अपना खून पसीना देते हैं, कुछ तो रिस्के हलाल का पैसा देते हैं, और हैरत है राना के चोर उचक्के भी मस्जिद की तामीर में चंदा देते हैं। तो ये वो सच्चाई है दोस्तों, जिससे हम जो है इनकार नहीं कर सकते। मगर मैं फिर आ जाता हूँ, मेरा अपना इलाका कमालपुरा, मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ, और मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे इलाके से आया हूँ, या इस ऐसे इलाके से पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ। अभी मुझे दरभंगा निकलना है, मगर चूंकि खालिद भाई की मोहब्बत है तो मैं यहाँ पर आ गया, वरना मुझे निकलना था। बहरकैफ मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारा कमालपुरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर, और हमें फक्र होना चाहिए। मगर आप लोगों को बस एक मशवरा ये देना चाहता हूँ दोस्तों, कि जिस तरह कल्पना चावला चांद पे जा सकती है, हामिद अंसर क्यों नहीं बन सकते? ये कब बनेंगे? कि जब हम लोग एक अहद कर ले, एक मुसन्नम इरादा कर ले कि 2 रोटी कम खाएंगे, मगर हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, प्राइमरी स्कूल पढ़ाएंगे, हाई स्कूल पढ़ाएंगे, जहां तक वो पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ाएंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को वादा करना पड़ेगा, तालीम दोगे, आला तालीम, वादा करो आप लोग दोगे भाइयों? नहीं, कमजोर आवाज है यार। देखो, इरादा आप करो, पूरा करना अल्लाह का काम है। दोगे ना आप लोग तालीम? चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने मेरी आवाज पे लब्बैक कहा, कि ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है।
ये सब दुआ है, कोई आसमान थोड़ी है, किराएदार है या मालिक मकान थोड़ी है, और हम सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बस आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। आज ये हालात हो गए हिंदुस्तान के, बहुत होश में रहने की जरूरत है। जहां जहां भी नशे वाले हमारी बस्तियों में, हमारे इलाकों में अगर कोई नशा कर रहा है तो हम बहुत जारिहाना अंदाज में ले जा करके उसको समझाएंगे तो नशा ज्यादा करेगा। हमारी जबान अगर मोहब्बतों वाली रही तो इंशाअल्लाह वो हमारी बात पे अमल करेगा। एक मौजू ये है, और दूसरा कमालपुरे को आज ये गिफ्ट मिल रहे हैं कि खालिद जो है उसे कई लाख लोग मोबाइल के जरिए देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं हमारे कारपोरेटर इसराइल लल्लू साहब का लख्ते जिगर हासिम रजा साहब को आवाज दूं कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब के तारे उतर के आएंगे, और सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। या रब्बी अन्नी मगलूबन फअंतशिर व अंता खैरुन नासिरीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आज की जो ये मीटिंग रखी गई है नशा मुक्त, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे भाई खालिद ने हमारे अपने वार्ड में इसकी मुहिम छेड़ी कि नशा मुक्त। एक नौजवान जो होता है अपनी कौम का मुस्तकबिल होता है, और नशा जो है वो कौम को, कोई भी हो, कौम के मुस्तकबिल को, अपने बच्चों, जवान हो, बूढ़े हो, नशा जो है वो बर्बाद कर देता है। और सबसे अहम बात ये है कि नौजवान, मैं मेरा मशवरा ज़ाती ये बोलना चाहूँगा कि यार नौजवान नमाज की तरफ राग़िब और हक हलाल की तरफ राग़िब। आज पैसा कमाने में कोई भी परहेज नहीं करता, चाहे हराम हो चाहे कैसा हो, सिर्फ अमीर बनने के पीछे लोग पड़े हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मेरे वालिद मुझसे कहा करते थे कि बेटा जो आखिर मरने के बाद जो दिन होगा, आखिरत का जो दिन होगा वो 50,000 साल के बराबर होगा। आज हम 25-30 साल 50 साल नहीं निकाल पा रहे हैं दुनिया में, तो हम 50,000 साल कैसे निकालेंगे। तो मेरा मशवरा है मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, सबसे कि यार हक हलाल की तरफ राग़िब हो, नमाज रोज़ो दीन के अहकामात की तरफ राग़िब हो। बस इतनी बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। सलाम। आज की इस मजलिस में मौजूद मोइनुद्दीन मुन्ना साहब, मंजूर अहमद साहब, अब्बास मंजर साहब, सोहेल अंजुम साहब, और बिलखुसूस आज की इस मजलिस के दूल्हा जिसे कहा जाए खालिद साहब, और इस मजलिस में निज़ामत करने वाले हमारे भाई रईस कासमी साहब और साथियों, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज उस जगह से नशा मुक्त, नशे के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है, किसी ज़माने में इस एरिए को, मछली बाज़ार को बुरी नज़र से देखा जाता था, मगर अल्लाह का फजल व करम है कि आज उसी जगह से शहर में नशे की मुखालफत के लिए यहाँ से एक पैगाम जाएगा। और इस बात की भी खुशी है कि चंद बरसों कबल नशे के खिलाफ यहीं इसी जगह पर हमारे एक मुअज़्ज़िज़ आलिम दीन सैयद अमीनुल कादरी साहब ने भी यहाँ जलसा किया। अफसोस इस बात का है कि शहर भर में अलग अलग हिस्सों से
अलग अलग हमारे उलमाए किराम, अलग अलग मजहबी तंजीमें नशे के खिलाफ बात करते हैं। नशा मुक्त मालेगांव हो, इसके लिए कोशिश की जाती रही है, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि ये नशा ऐसा बढ़ा कि इस्लामपुरा जैसे महल्ले में भी इसकी लत लग गई। मैं आज यहाँ से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये नशा जो है, जो चरस, गांजा, अफीम, दारू, एमडी, ये आप मान लीजिए कि ये एक पॉलिसी मैटर बन गया है। पुलिस को, हुकूमत को सब मालूम है कहाँ से नशा आवर चीज निकलती है और कौन कौन इसका धंधा करता है। उसके बावजूद पर ऐसे लोगों को पर कार्रवाई नहीं होती। वो इसलिए कि इस देश में दंगे पहले बहुत हुआ करते थे, मुसलमानों का कत्ल हुआ करता था, मुसलमानों को ही जेल में डाला जाता था। लेकिन ये सब बातें अब इस देश में कम हो गई। उसके बाद इस देश में भ्रष्ट होने शुरू हुए, मुसलमान मरते थे और मुसलमान ही पकड़े जाते थे। ये सब जब कम हुआ इस देश में, तो एक पॉलिसी के तहत मुसलमानों की नस्ल को खराब करने के लिए उन्हें नशे की तरफ रागिब कराया गया। और यही वजह है कि आज मुसलमानों के इस शहर में बड़ी तादाद में नौजवान जो है नशा कर रहे हैं। और जो लोग नशा करवा रहे हैं या नशा आवर चीज फरोख्त कर रहे हैं, अफसोस इस बात का है कि वो भी मुसलमान है। ये सबसे ज्यादा अफसोस की बात है कि नशे की चीजें बेचने वाले भी मुसलमान, नशा कराने वाले भी मुसलमान और नशा करने वाले भी मुसलमान। ये सबसे ज्यादा अफसोस की बात है। इस बात को लेकर हमको जागरूक होना है। हम कोई पुलिस के भरोसे, किसी और अधिकारी के भरोसे हम नहीं रह सकते कि वो इस पर कार्रवाई करे। अगर नशे मुक्त मालेगांव चाहते हैं हम, तो इसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करना हो। हम ही इस नशे के खिलाफ काम कर सकते हैं, किसी के भरोसे हमको यहाँ नहीं रहना। मैंने कुछ महीना कबल यहाँ सुना कि इस हिस्से में बुराई की ऐसी बात हुई जो मालेगांव शहर में कभी नहीं हुई, कि एक मैयत के वक्त लाश रखी है और वहां भी गोली चली। ये बड़े ही दुख की बात है, हमारे शहर में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये सब नशे की वजह से हो रहा है। नौजवान नशा कर रहे हैं, नशे की हालत में उनको ये नहीं समझता कि ये कौन है, अपना है, पराया है, भाई है, बहन है। वो नशा जब कर लेता है तो उसको खुद को सुध नहीं है। तो ये लानत को हमको हर सूरत में खत्म करना है। अगर इसके पीछे कोई बड़ी शख्सियत भी होगी तो उसे भी हमको निजात दिलाना है इस शहर को। हम किसी भी सूरत में हमारे मुस्लिम नौजवानों को नशे की तरफ जाने नहीं दे। इसके लिए हमको सब सर जोड़ कर बैठना है और इसका हल निकालना है। मुझे इस बात की खुशी है कि खालिद जो नौजवानों को यहाँ इकट्ठा किया, आज मैं उसकी पोजीशन ये समझा कि उसकी अपनी एक ताकत है नौजवानों के बीच। मैंने इस हिस्से में कभी इतने नौजवानों को एक शख्स के लिए इकट्ठा होते नहीं देखा। आज इस बात की खुशी है। खालिद ने जो कुछ किया अपनी फील्ड में, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। वो सिर्फ हार पहनने के लिए ये प्रोग्राम नहीं किया, उसका मकसद था कि नौजवानों को नशे से किस तरह दूर रखा जाए। यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है कि यहाँ नौजवान इकट्ठा हुआ और उसको उस खुशी में लोगों ने, तमामी अदारे के लोग, अलग अलग ग्रुप के लोगों ने उसकी काबिलियत और उसकी सलाहियत की बुनियाद पर उसका इस्तेमाल किया। मैं महल्ला इस्लामपुरा कमालपुरा की तरफ से भी इस नौजवान को मुबारकबाद देता हूँ और ये कहूँगा कि इस मामलात में जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़े, हम आधी रात को आपके साथ हैं। और मुन्ना को भी, जो मेरा शुरू से दोस्त रहा है, हम एक पार्टी के साथ रहे, मोइनुद्दीन मुन्ना, खालिद के वालिद, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि जैसा नाम है, ख्वाजा साहब के नाम से नाम जुड़ा मोइनुद्दीन, वैसी औलाद है। और अगर ऐसा ही रहा तो हमको यकीन है कि हम इस जगह से नशे के खिलाफ जो तहरीक खड़ी कर रहे हैं,
इंशाअल्लाह पूरे शहर में इस बात को लेकर हम चलेंगे। मैं आखिर में तमामी लोगों को शुक्रिया के साथ अपनी बात खत्म करता